हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है। हमने एक बॉडी है जिसको इनिशियल स्पीड u के साथ अपवर्ड फेंका हुआ है और जाते जाते बॉडी वापस आती है और एक ही पॉइंट से दो बार क्रॉस होती है। जाते समय इस पॉइंट का नाम 1 है और उसी पॉइंट का आते हुए नंबर मैंने 2 लिया हुआ है। तो जाते समय जो पॉइंट है 1 है और आते समय यही पॉइंट 2 के नाम से जाना गया है दोस्तों। तो आते जाते समय आपको 2 टाइम मिलेंगे। पॉइंट जो 1 है इसका टाइम जाते समय मैंने t1 माना हुआ है, आते समय मैंने इस पॉइंट पर ठीक मैंने माना हुआ है t2 टाइम। तो मैंने करना क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ut प्लस हाफ AT² के अकॉर्डिंग है और मुझे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। जब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका हुआ था तो प्लस की h थी, प्लस की u थी, माइनस की g थी। इस तरीके से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है कि आपको टाइम की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। ठीक दोस्तों, एक जाते समय, ठीक इस सेम पॉइंट पर आते समय। ठीक, पॉइंट 1 है, पॉइंट ए फिर मैं कहना चाहूँगा पॉइंट एक ही है। जाते समय उसका नाम 1 है, आते समय उसका नाम 2 है। इस तरीके से आपको 2 टाइम मिलेंगे। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया हुआ है और सीन बनाया है कुछ 2h इक्वल्स टू 2ut ठीक माइनस gt² ठीक, और आपका ये हो गया दोस्तों, ये 2u छूट चुका है, मैंने लिख दिया। तो gt² माइनस 2ut प्लस 2h। इस तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका मैं डूइंग कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। आपकी जो वैल्यू है a वो g है, b इस समय माइनस 2u है और c इस समय आपकी 2h के बराबर है। अब मैं धराचार पुट करूँगा और 2 रूट निकालूँगा t1 t2 के माइनस b ठीक प्लस माइनस √b² ठीक माइनस 4a एंड c। इस तरीके से दोस्तों मैंने लिखा हुआ है और t1 एंड t2 की 2 वैल्यू आ चुकी है अपॉन 2a। तो आपका ये 2a हो चुका है। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस माइनस √4u² माइनस 8g अपॉन 2g। ठीक दोस्तों, एक आपका जो टाइम है प्लस में है, ठीक दोनों क्वांटिटी प्लस है और एक प्लस माइनस है। तो जो टाइम आपका कम है ठीक वो जाते समय टाइम है। तो कम वाला टाइम मैं लिखने जा रहा हूँ 2u माइनस रूट के अंदर 4u² माइनस 8gh अपॉन 2g। तो आपका ये टाइम t1 आ चुका है जाते समय। और मैं t2 की बात करूँ तो मेरा जो टाइम t2 है वो मोर टाइम होगा। तो आप काउंटिंग प्लस में करेंगे तो 2u प्लस √4u² माइनस 8g अपॉन 2g। तो ठीक इस तरीके से मैंने ये आपके लिए लिख दी है। एक जाना का टाइम है, एक वापस आने का टाइम है। तो कुल मिलाकर कहूँगा t2 ग्रेटर t1 है। तो मैंने इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैंने 2 वैल्यू निकाली हुई है। अब मैं फिर ये कहना चाहूँगा, जब एक सेम पॉइंट से जब पार्टिकल क्रॉस होगा
तो इन दोनों पॉइंटों पर फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी। तो मैं आपको दोस्तों फाइनल वेलोसिटी इक्वल करने जा रहा हूँ। ठीक, अभी जो है हम आपके साथ हैं उसको रेस करने जा रहे हैं। ठीक, तो मैंने जो है आपके लिए रेस किया हुआ है। अब मैं जो है जाते समय पॉइंट जो मेरा फर्स्ट है वहाँ मैं वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक, तो जाते समय ठीक जो पॉइंट फर्स्ट है वहाँ जो v1 जो वेलोसिटी है ठीक वेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है प्लस u ठीक माइनस जी t1 रही होगी। और वेयर जो t1 है जो मैं यहाँ पुट करूँगा वो आपका टाइम मैं निकाल चुका हूँ। इस तरीके से 2u माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर ठीक माइनस 8gh अपॉन 2g रहेगा। वापस तो ये आपका हो गया जाने का टाइम। और जब वापसी या पार्टिकल उसी पॉइंट से नंबर 2 से टकराएगा ठीक दोस्तों, उस वक्त वेलोसिटी जो होगी ये प्लस u प्लस ओके दोस्तों ये g, मैंने सब कुछ रेडीमेड लगाया हुआ है दिस। अगर हम बात करते हैं वेक्टर की तो मैं आपको बता दूं ठीक, जो आपका प्लस का हो चुका है और नीचे आते समय अगर हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं तो ये दिस हो गया v = 2u माइनस जी टी दोस्तों। ठीक, इस तरीके से आप फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर v2 निकाल सकते हैं जहां हमें वैल्यू जो पुट करनी है t2 वो आपके पास दिस है। तो 2u प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर 8g अपॉन 2g। इस तरीके से हमने देखा कि जो वैल्यू दिस और दिस है v1 और v2 एक ही पॉइंट की है। मैं फिर कहना चाहूँगा जाते समय जो पॉइंट मिला है और आते समय वो पॉइंट मिला है, जाते समय मैं इसे 1 के नाम से जानूँगा, आते समय मैं इसे 2 के नाम से जानूँगा और आते जाते समय ये वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो कुल मिला के ये वैल्यू आपकी बराबर है। ठीक, और इनका जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया कि ये रहा होगा और कुल मिला करके मैंने फाइनल वेलोसिटी आपको बता दी है। इस तरीके से हम जानते हैं कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2 वैल्यू आपको देगी टाइम की, एक जाते समय देगी और एक आते समय देगी सेम पॉइंट पर। तो कुल मिला करके ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, तो हम आपके लिए लेके आए थर्ड सीन और इसमें बताया गया है कि एक बॉडी है ठीक, पार्टिकल है जिसको अपवर्ड प्लस u वेलोसिटी से फेंका गया है इस तरीके से और वो अपने ग्राउंड पर आ चुका है। कुल मिलाकर के इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहाँ से बॉडी चली थी वहीं लौट करके आपकी आ चुकी है। और हम टोटल जर्नी का टाइम पीरियड जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम पॉइंट है दिस। ठीक, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा और मैंने दोस्तों ये कॉन्सेप्ट लिख दिया है। ठीक, वेक्टर फॉर्म दोस्तों लगाई हुई है। अब चूँकि मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, इनिशियल स्पीड की u है, कैपिटल टाइम पीरियड फुल जर्नी का टाइम पीरियड लिया हुआ है माइनस जी ठीक टी स्क्वायर, हमने जो है एक टी कॉमन लिया हुआ है। और इस तरीके से हमने देखा कि आपका जो एक टाइम है वो 0 है, जबकि दूसरा जो टाइम है दोस्तों वो आपका t = 2u अपॉन जी है। इस तरीके से हमने देखा 2u अपॉन जी है। मैं कहना चाहूँगा कि ये u है तो 2u अपॉन जी, तो कुल मिला करके सेम पॉइंट है। तो यहाँ जो टाइम होगा बराबर का होगा, पॉइंट लेवल इक्वल है। तो एक आपका टाइम हुआ
जीरो, ठीक, जाते समय, और आते समय उसी पॉइंट पर जो T2 है लेवल बराबर है, तो आते जाते समय आपका टाइम दिस हुआ। तो जी दोस्तों, जाते समय एक ही लेवल पर सेम पॉइंट पर जाते समय ये हुआ आपका 0, और दूसरा हुआ वापस आते समय दिस एट ग्राउंड, ज़मीन पर, ठीक। तो कुल मिलाकर के ऑन द ग्राउंड, एट ग्राउंड, ज़मीन पर दिस हुआ। अब कॉन्सेप्ट दिस लगाना है कि जब बॉडी वापस आई थी तो आखिर उसकी वैल्यू v क्या थी। तो मैं आपको बता दूं, ये कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट है, जितनी ठीक स्पीड से बॉडी जाती है सेम पॉइंट पर उतनी ही सेम स्पीड से आती है। तो कुल मिलाकर के यह फाइनल वेलोसिटी 0 हुई टॉप पॉइंट पर, और आपका ये टाइम, ठीक, आने का टाइम हाफ हुआ दिस, ठीक, फुल टाइम पीरियड का। तो कुल मिलाकर के मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ तो मैंने सीन बनाया हुआ है, ठीक, और आपका ये टाइम पीरियड हाफ टाइम पीरियड है फुल जर्नी का, और कुल मिलाकर के मुझे ये फाइंड करना है। अब इस जर्नी के लिए मैं आपको बताऊं कि इनिशियल मानेंगे, वापसी में आते समय इस पॉइंट को इनिशियल माना जाएगा, और मैं ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक लगा देता हूँ। इस तरीके से मैंने ये सीन बना दिया है। v इक्वल्स टू फाइनल, ठीक, v इक्वल्स टू u प्लस AT के अकॉर्डिंग मैं कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ, ठीक। u आपका इनिशियल 0 हो चुका, माइनस g, और आपकी t हो गई, और कुल मिला करके g दोस्तों t की मैंने वैल्यू पुट कर दी T/2, और कुल मिला के माइनस g। अब मुझे फुल टाइम पीरियड पुट करना है, तो मेरा जो फुल टाइम पीरियड है कितना है 2u/g। तो मैंने लगा दिया 2u/g दोस्तों, 2 से 2 ब्रेक हो गया, g से g हो गया। हमने देखा कि हमारी जो वेलोसिटी थी माइनस u के बराबर थी। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी जो आई है ये माइनस u के बराबर है, कुल मिलाकर के इक्वल अपोजिट है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जो वैल्यू है अपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी के। तो कुल मिलाकर के जो ऊपर जाती है तो ये नीचे आती है सेम वेलोसिटी के साथ। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा फिफ्थ सीन है कि एक बिल्डिंग है, ठीक, जिसकी हाइट मैंने h ली हुई है, और इस बिल्डिंग की छत से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है, वहाँ से एक बॉडी अपवर्ड प्लस u वेलोसिटी के साथ फेंकी हुई है, और पार्टिकल जो ऊपर जा कर के वापस नीचे आता है इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के जब वो नीचे आता है तो ये सेम पॉइंट हुए, तो ऊपर से नीचे आते समय ये टाइम आपका T2 मैंने मान लिया, और डायरेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे इस पॉइंट पर सेम लेवल की बात हो रही है दोस्तों, पॉइंट भी नोटेड, ये काम आपका T1 हो चुका है। तो इस तरीके से मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करता हूँ तो सीन कुछ इस तरीके का आता है। मैंने जो है पहले कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, ठीक, मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया है, और इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। h आपकी नेगेटिव हो चुकी है दोस्तों, प्लस आपका u है, इस तरीके से आपकी g नेगेटिव है दोस्तों, और आपका t² हो चुका है, ठीक। अब इस तरीके से मैंने इसमें एलसीएम लिया हुआ है, साइड से दे दिया एलसीएम 2ut माइनस GT², तो GT² 2ut माइनस 2h इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन हो चुकी है। डूइंग कंपैरिजन, ये वैल्यू आपकी a है, डूइंग कंपैरिजन, ठीक। मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो कुल मिलाकर के b कितनी हुई 2u हुई, एंड c कितनी हुई दोस्तों
-2h हुई। इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसमें आपकी टाइम के दो रूट निकलेंगे दोस्तों। मैं पुट करने जा रहा हूँ -b प्लस -√b² -4ac। तो 4a की वैल्यू g है और c की वैल्यू आपकी 2h है अपॉन 2a, a की वैल्यू आपकी g है। इस तरीके से हमने देखा कि हमने T1 T2 की दो वैल्यू फाइंड की हुई है 4u² प्लस 8gh अपॉन 2u। ठीक, जो ऊपर से बॉडी आई है, जो टाइम पीरियड T2 होगा वो ग्रेटर होगा T1 से। ये वाला जो टाइम पीरियड है T1 ये माइनस में रहा होगा दोस्तों, ये वाला प्लस में रहा होगा। ठीक, तो एक प्लस का टाइम पीरियड है, ये आपका कम वाला टाइम पीरियड है, ये आपका ज़्यादा टाइम पीरियड है। तो यहाँ से कम वाला निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो कम वाला जो टाइम पीरियड है वो आपका माइनस वाला स्टेप लिया जाएगा। तो आपका ये u² प्लस 8gh अपॉन 2g आपका T1 हो चुका। मोर स्टेप जो है T2 प्लस वाला है, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। ठीक, तो आपका 2u प्लस √4u² प्लस 8gh अपॉन 2g हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से हमने देखा कि एक ही सेम लेवल पर दो टाइम पीरियड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। ठीक, तो आपका एक टाइम पीरियड T1 हो चुका दोस्तों। ठीक, जो कम है किससे, T2 से। न्यूमेरिकल वैल्यू में इसकी वैल्यू माइनस की दोस्तों आएगी, जबकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक, आपको दोनों वैल्यूओं का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल किसी भी वैल्यू से आ सकता है। इस तरीके से मैंने T1 T2 आपको निकाल के दे दिया है। अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पर जब पार्टिकल आया था उस वक्त इस पॉइंट पर v क्या थी, तो आप निकाल सकते हैं v = u प्लस gt से। ऊपर का टाइम पीरियड जो आया है वो T2 है और मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगा। तो जो स्टोन ज़मीन से टकराएगा उसकी वेलोसिटी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। तो कुल मिला करके ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। ठीक, चलते हैं हम आगे बढ़ाते हैं स्टेप को।